देखिए, कल वाला जो सेशन था हम लोगों का, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा पेमेंट वाउचर था उसमें हमने दो तरीके से एंट्रीज देखी थी। एक वो एंट्री थी जिसमें हम एक्सपेंसेस कर रहे थे, और एक एंट्री हमारी वो थी जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी लोकेश नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया है। लोकेश तो खैर बना हुआ है। जैसे किसी लोमेश नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया, तो ये जो लिस्ट है मेरे पास, जिसमें आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर कहीं भी लोमेश नाम नहीं है। तो हमारे पास एक बटन आता है क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा जैसे लोमेश, और इसका अंडरहेड आप लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्च है। कितना पे किया है? जैसे फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये पे करा है। देन कैसे करा है? तो कैसे करा है? कैश। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप नोटिस करें, कैश का जो बैलेंस है वो 2,16,000 रुपये है। और जैसा मैं आपसे फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। एक हमारे पास होता है रेड बैलेंस और एक होता है ब्लैक। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि लोमेश को जो पेमेंट किया है 4,000 से, तो ये सामने वाले के अकाउंट में गया है, इस कारण से ये ब्लैक में शो होता है। और ये जो कैश है हम लोगों का, स्टार्टिंग से हम लोग नेगेटिव उसमें थे, 2,16,000 हमारा नेगेटिव बैलेंस है। इसको आज हम लोग पॉजिटिव करने वाले हैं। कैसे? देखें आप, जैसे आज की हमारी शीट आप देखेंगे तो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ वाउचर एंट्रीज में डे 8 में हमारे पास आज है थर्ड वाउचर, रिसीट वाउचर। रिसीट क्या है? जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे रिसीट, वो टोटल लिखा हुआ है। कैसे वर्क करता है तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप एक पॉइंट नोटिस करें, कीबोर्ड से पहले आप पेजअप करेंगे। पेजअप करने के बाद आप यहाँ देखें कैश का जो बैलेंस है वो 2,16,000 रुपये, और इसका जो कलर है वो रेड कलर है। रेड कलर इसका अर्थ है कि ये जो बैलेंस है ये नेगेटिव है। इसको हम पॉजिटिव करते हैं। कैसे? देखें आप, उसके लिए आपको आपके जैसे कीबोर्ड से आप F6 प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ रिसीट वाउचर पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे एक ऑप्शन हम लोगों के पास लिखा हुआ है क्रिएट। इस क्रिएट पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक लेज़र बनाना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का अंडरहेड क्या होता है? तो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को यदि मैं डेफिनेशन में डिफाइन करूं तो कैपिटल ये होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम व्यापार में लगाते हैं उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। क्या होता है कैपिटल? कि जो पैसा या संपत्ति हम व्यापार में लगाते हैं उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। कैपिटल लगाए बिना सारी एंट्रियाँ जो होती है वो मीनिंगलेस होती है, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है या अर्थ नहीं होता है। ये भी आप समझेंगे। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल ए से। जैसे मेरा बिज़नेस 3 लाख रुपए से स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा 3 लाख रुपए, और यहाँ पर आप लिखेंगे कैश, क्योंकि फ़िलहाल तो हम लोग कैश में पेमेंट लगा रहे हैं, तो यहाँ हम कैश लिखेंगे। कैश लिखने से पहले आप एक पॉइंट नोटिस करें कि हमारा जो बैलेंस है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली ट्रांजेक्शन्स में बताया कि जो मेरा कैश का बैलेंस था वो 2,16,000 रुपये था, और हमने 3 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया है। इस टर्म को ऐसे समझो आप, जैसे मेरा यदि किसी बैंक में अकाउंट है और मैं सारा पैसा विड्रॉल कर लेता हूँ, इसका मतलब है कि मेरा जो अब कैश का प्रेजेंट बैलेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद उसमें से मैं पैसा नहीं निकाल सकता। मतलब पैसा निकालने को तो निकाल सकता हूँ, यदि ओडी लिमिट है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के पास ओडी लिमिट नहीं होता है। तो एक नॉर्मल कस्टमर आप लोग हैं, या जैसे मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, मेरा जितना भी बैंक में अकाउंट था मैंने सब कुछ विड्रॉल किया। विड्रॉल करने के बाद मेरे खाते का अब जो अपडेटेड बैलेंस है वो जीरो हो गया। जीरो होने के बाद हम पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन बैंक के पास ये राइट होता है कि यदि बैंक को SMS चार्ज काटना है, डेबिट कार्ड का चार्ज काटना है, चेकबुक का चार्ज काटना है, तो बैंक वहाँ से अमाउंट कट कर सकती है। इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा, -100। सपोज आपका SMS चार्ज कटा या डेबिट कार्ड का चार्ज कटा, अमाउंट हम मान लेते हैं -100 रुपये, मतलब 100 रुपये हमारे खाते का माइनस बैलेंस है। जिस दिन भी आप 1,000 रुपये जमा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके खाते में 1,000 रुपये नहीं है, आपके खाते में केवल 900 रुपये हैं, क्योंकि आपने जमा भले ही 1,000 रुपये करे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी 100 रुपये नेगेटिव थे। इस कारण से बैलेंस यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। कैसे? देखें आप, यहाँ से जैसे ही मैं कैश लिखूँगा तो मैं ऑलरेडी 2,17,000 रुपये नेगेटिव था,
तो यहाँ पर जैसे ही आप कैश लिखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो कैश का करंट बैलेंस है वो 84,000 हो गया, 84,000 रुपये हो गया। और ये किस कलर में शो हो रहा है, तो ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है। ब्लैक कलर का अर्थ है कि ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद जैसे अभी आप यहाँ देखें कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो 84,000 रुपये है। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है 4,000 रुपये। तो जब आप पेमेंट करते हैं किसी को, तो जैसे कल की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, अभी भी मैंने आपको रिवाइज़ करवाया कि यहाँ से जब आप पेमेंट पर जाते हैं तो आप देखेंगे इस लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। तो इसके लिए हम क्रिएट पर गए। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ लिखा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखते हैं और इसका अंडरहेड आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो यहाँ आपने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये। और जब आप कैश लिखेंगे तो पहले क्या होता था कि जब आप कैश लिखते थे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता था, आपका बैलेंस ऑलरेडी नेगेटिव होता था। आप और पैसा विड्रॉल कर लेते थे और पेमेंट कर देते थे, तो उससे क्या होता था, आपका बैलेंस माइनस होता चलता था। लेकिन अब हम राइट वे पर हैं। अब हमारा बैलेंस जो है वो 84,000 रुपये है। कैश इन हैंड हमारे पास 84 रुपये है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 84,000 में से 4,000 रुपये ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कम हो गए। कैसे कम हो गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने यहाँ कैश लिखा। जैसे ही आप कैश लिखेंगे तो आप यहाँ देखिए मेरा करंट बैलेंस कितना हो गया, 80,000 हो गया, 80,000 रुपये हो गया। पहले 84 था, 84 में से हमने 4,000 रुपये विड्रॉल कर लिए, मतलब किसी को पे कर दिए। इसका मतलब है हमारा बैलेंस अब कितना हो गया, 80,000। तो किसी भी कंपनी का जो बेस है वो एकमात्र एंट्री है जिसको हम कहते हैं कैपिटल। कैसे करना है, सबसे पहले आप जाएंगे F6 पर, रिसीट बाउचर पर। रिसीट बाउचर पर जाने के बाद यहाँ आप लेज़र बनाएंगे कैपिटल के नाम से। कैपिटल का अंडरहेड जो आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम बिज़नेस में लगाते हैं बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। कैपिटल लिखा हमने, कितने से स्टार्ट किया है, तो हमारा अमाउंट था 3 लाख रुपये। यहाँ आपका आ गया कैश। और यदि आपको ये कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कन्फ्यूज़न होता है कि भाई पहले 2,17,000 रुपये था, 3 लाख से स्टार्ट किया तो कैसे 80,000 हो गया या कैसे 84,000 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक नई कंपनी बनाकर बताता हूँ। देखें आप, यहाँ से मैंने कंपनी क्रिएट करी, नहीं कोई भी डिजिट से आप बना लें भली। बनाने के बाद आप एंट्री 4 में नहीं करेंगे, 5 में नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आएंगे F6 पर। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था मतलब जो डे सेकंड था, थर्ड था, तो हम लोगों ने सीक्वेंस को फॉलो किया, काउंटरा, पेमेंट, देन रिसीट। और ऐसा इसलिए भी किया जानबूझ कर कारण कि आपको F6 की इम्पोर्टेंस पता चले कि एक्चुअल में F6 की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपको आज से शुरुआत ये करना है, आपको 4 नहीं चलाना, 5 नहीं चलाना, आप डायरेक्ट स्टार्टअप करेंगे F6 से। तो F6 पर जाएँ आप, यहाँ आप देखेंगे क्रिएट। इस क्रिएट पर आप लेज़र बनाते हैं कैपिटल के नाम से। कैपिटल का अंडरहेड जो आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वो होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम कैपिटल या पूंजी कहते हैं। तो यहाँ लिखा आपने कैपिटल, कितने से स्टार्ट किया है, जैसे सपोज़ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया है। कैसे करा है, तो कैसे किया है मैंने, कैश। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा जो कैश का बैलेंस है वो ब्लैक कलर में है और पूरा बैलेंस है। जैसे पिछली कंपनी में मैंने आपको इसको डिडक्ट करके बताया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज़ अमाउंट आएगा 1 लाख रुपये। अब इस 1 लाख रुपए को यदि आप किसी बैंक में जमा करते हैं, 1 लाख में से कुछ अमाउंट, तो बैंक में जमा करने के लिए आप F4 पर जाते हैं। F4 पर जाने के बाद आप लिखते हैं कैश। तो जैसे ही आप कैश पर लिखते हैं तो यहाँ आपके पास करंट बैलेंस आया 1 लाख रुपये। इस 1 लाख में से 30,000 रुपये यदि हम बैंक में जमा करेंगे, इसका मतलब है कि ये जिस कैश में आपको 1 लाख रुपये फ़िलहाल दिख रहा है, उस पर जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक वैल्यू आपका लेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे ये 70,000 रुपये हो गया। और यहाँ हम उस बैंक का नाम लिखेंगे जिसमें हम ये पैसा जमा कर रहे हैं। तो यहाँ आपने क्रिएट पर जाकर बैंक का नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल बंधन बैंक। इसका अंडरहेड जो आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट। ये सब कुछ फिल करना मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछली क्लासेस में। अब हम इसको सेव करते हैं। तो एक्चुअल में जो अमाउंट है या एक्चुअल में वो जो 1 लाख का फिगर था वो वापस 1 लाख का ही है। बस डिफरेंस ये हो गया कि जो पहले कैश में 1 लाख रुपए था, अब कैश में 70,000 हो गया और बैंक में 30,000 रुपये हो गया। कारण 1 लाख रुपए कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
यदि 100 रुपये के नोट हैं या 200 के हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आजकल तो आप लोग देखते ही होंगे कि सभी जगह पर फ़ोन पे, गूगल पे का QR कोड आपको मिलता है। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट हम कैश रख लेते हैं और कुछ अमाउंट हम बैंक में रख लेते हैं। तो बैंक में रखने से बेनिफिट ये है कि चेक इशू करना है तो आप चेक दे पाएंगे, QR कोड पर आपको स्कैन करना है, फ्यूल स्टेशंस जो होते हैं, पेट्रोल पंप, वहाँ भी आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो ये हमने अभी किया। यदि आप बैंक से ही विड्रॉल करते हैं, मतलब ये सारे केसेस में आपको रिपीट करवा रहा हूँ वन बाय वन। यदि आप इसी से विड्रॉल करते हैं तो यहाँ आपने बंधन बैंक लिखा, तो अब आप देखेंगे बंधन बैंक का जो बैलेंस है वो हमारे पास 30,000 रुपये। 30,000 में से जैसे सपोज़ आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, विड्रॉल किए, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो कैश है अभी, सॉरी आपका जो बैंक का करंट बैलेंस वो कितना है, 30,000 रुपये है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये जो 30,000 ये कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। तो यहाँ आपने लिखा 20,000 ऑटोमेटिक शो होगा। इसके बाद आप यहाँ क्या लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, कैश। यहाँ आपने कैश लिखा तो वापस हमारे पास वो 1 लाख रुपए की पूंजी है, 80,000 रुपये हमारे पास कैश में हो गया और 20,000 रुपये हम लोगों के पास बैंक में हो गया। इसी के जैसा यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट के लिए आप यहाँ से जाते हैं पेमेंट पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी पीयूष नाम के व्यक्ति को पेमेंट करा है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे मेरे पास ये जो लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट्स है इसमें किसी पीयूष नाम का मतलब पीयूष नाम के व्यक्ति का नाम नहीं है। तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट पर। जैसे ही आप क्रिएट पर आएंगे तो आप यहाँ नाम लिखें पीयूष। और आप ये जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को यदि हम पेमेंट करते हैं तो उसका अंडरहेड जो आता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ हमने लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद इसको हम सेव करेंगे। यहाँ आपने लिखा जैसे 12,000। अब आप कैश लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैश का जो करंट बैलेंस था वो था 80,000 रुपये। 80,000 में से आप 12,000 रुपये किसी को दे चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो कैश 80,000 अभी आपके पास था उसमें से ये लेस होगा, मतलब आपका जो नेट अमाउंट आएगा वो आएगा 68। मतलब आप 68,000 रुपये में यदि 12,000 रुपये ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास 80,000 रुपये होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पीयूष नाम के व्यक्ति को पेमेंट कर चुके हैं, और जब पेमेंट आप कर चुके हैं इसका मतलब है कि बैलेंस आपके पास से चला गया है। भाई जो राशि थी या जो अमाउंट था वो तो दे दिया है हमने, तो देने के बाद हम वापस थोड़ी नहीं लेंगे उसको। तो ये कहलाता है हमारा F6 रिसीट बाउचर का पहला केस कि आपने क्या करा है, किसी तरीके से कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले इस F6 वाले कंटेंट में कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, क्योंकि ये किसी भी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट बाउचर है, तो इसमें किसी तरीके की कोई क्यूरी हो आपकी तो वो पहले आप डिस्कस करें मुझसे, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ये जो हमने रिसिप्ट बाउचर पढ़ा है इसमें एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कैपिटल वाला, तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो आप पहले। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने फ़िलहाल किसी पीयूष नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया, पीयूष को पेमेंट तो हमने कर दिया है। अब कहीं से अमाउंट यदि आपको मिल जाए, मतलब जैसे ये तो क्या है कि आपने पेमेंट करा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी मतलब ये जो पेमेंट है हमने हमारी तरफ से करा है, सामने वाला हमको भी पेमेंट कर सकता है। तो यदि सामने वाला पेमेंट करता है तो उस केस में हम यहाँ से आते हैं F6 पर, रिसीट पर। रिसीट पर आने के बाद यहाँ आप नाम लिखेंगे। जैसे सपोज़ मैंने आपसे कहा कि मैंने मेरी दुकान किसी व्यक्ति को किराए से दी, तो यहाँ मैंने लिखा शॉप रेंट। अब यदि मैंने किसी की दुकान किराए से ली होती और उसको अमाउंट में पे करता तो उसका अंडरहेड क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता। लेकिन एक्चुअल में हम अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि हमने शॉप ली नहीं है, शॉप दी, और दी है इसका मतलब है कि उसका जो रेंट मिलेगा वो हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो यहाँ लिखा हमने इनडायरेक्ट इनकम, मतलब जो भी आपके पास अमाउंट प्राप्त होगा उसका अंडरहेड आपको क्या रखना होगा, इनडायरेक्ट इनकम। कितना प्राप्त हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा 10,000। तो जब आप कैश लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 68,000 तो ऑलरेडी था, 68,000 रुपये था हमारे पास। 68 के बाद कहीं से 10,000 और मिल गए तो ऑटोमेटिक आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कैसे करना है देखें आप। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी सुमित नाम के व्यक्ति से अमाउंट आपको मिला है, तो आप यहाँ से आ गए क्रिएट पर, यहाँ नाम लिखा आपने सुमित, और इसका अंडरहेड क्या आएगा, तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कितना प्राप्त हुआ है, तो कितना प्राप्त हुआ है, 12,000। और यहाँ जब आप कैश लिखेंगे तो 78 + 12 कितना हो जाएगा आपका, 90,000 रुपये।
तो ये है हमारा F6 रिसीट वाउचर। दो तरीके की एंट्री होती है रिसिप्ट में, पहला जिसमें हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और सेकंड वो जिसमें कहीं से अमाउंट आपको मिल जाता है। ये दो एंट्रीज़ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं F6 रिसीट वाउचर में। ये होने के बाद 3 वाउचर हमारे फाइनली होते हैं, F4, F5 और F6। F4 में हम केवल बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक में जमा करना, निकालना, ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ कहाँ होता है, F4 में। F5 में हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति